जाए, बताओ ना आए। तो मैंने बोला कि भैया आपसे कमिटमेंट में रहना, बच्चे हैं आपके, आपको बच्चे पढ़ाने हैं, तो ऐसे इसीलिए आप टाइम पे आ जाना, क्योंकि आप बोल के 8 दिन में आ जाएंगे। तो तब तो हमने कुछ नहीं बोला, तो तब उन्होंने कुछ बोला नहीं कि बोला, हम रुक जाते हैं लेकिन 15 2 दिन। मिनट की बहस के बाद में आपने तुरंत बोला मामी खत्म हो गई, 15 दिन नहीं रहेंगे हम। 10 मिनट पे, 10 मिनट की बहस में 10 मिनट की अगर कोई बहस हुई आप लोगों की पर्सनल, तो आपने ये बोल दिया मामी खत्म हो गई, 15 दिन के लिए आप मत आओ, हम मैंने रहेंगे ये नहीं, थोड़ी नहीं घर में बोला था, ताला रहेगा। मैंने ये थोड़ी नहीं बोला है कि आपने मत यही आओ। बोला वो तो था, रिकॉर्डिंग है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, समझ सुनना रिकॉर्डिंग में क्या है। आपने ये बोला था अभी हम 10-15 दिन के लिए जा रहे हैं, रीना भी मत 10 जाओ, 15 13 दिन के लिए आ जा बाद रहे में हैं। ले आएंगे, उधर भी जाना पड़ जाएगा शायद। और जो है हमने कहा अनमोल भैया, वो अनमोल भैया को तुम रीना तो आई ना मेरे घर, आई ना मेरा झूठ पकड़ने के लिए, क्या आई? आई थी मतलब ना, हम क्या झूठ बोलते हैं? तो आपने नहीं बुलाया ना, आप लोग घर पे मिले, हैं? आप लोग घर पे मिले। तो जब हम आ गए तो हम मिलेंगे क्यों नहीं? हम गए, हम आ गए क्यों? आज तक तो ये पता नहीं चला कौन सी मामी खत्म हुई थी। तुम क्या मैं स्टेटस लगाता रहूंगा? तो चलो मैं तुम्हें दिखा के आता हूँ कौन सी मामी खत्म हुई। अगर नहीं खत्म हुई हो तो तुम बोलना, अगर हम झूठ बोल रहे हो। चलो, इसके लिए तो मैं साबुत है, उनका डेथ सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ मैं। बात कराओ फिर हमारी कॉन्फ्रेंस में लेके आप। हैं? किनसे बात करानी बताओ? जो भी मामी के लड़का हो, जो भी हो, कॉन्फ्रेंस में लो आप अभी। कि खत्म हो गई है कि नहीं हुई है? हैं? हाँ, उस टाइम की मैं खुद बात कर लेता हूँ, आप कॉन्फ्रेंस में नंबर ले लो। अच्छा, हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हें बात कराता हूँ, चिंता ना करो, ये भी बात करा दूंगा, क्लियर कर दूंगा हेमंत बाबू। तो करा दो ना आप, अभी करा दो एक टाइम पे, हमें भी तो पता चले जिससे हम आगे बात कर सके उनसे। ठीक है, तो मैं बात कराता हूँ, मौसी से बात कराता हूँ, मेरी मौसी भी तो गई थी साथ में, है मौसी भी गई थी, मैं बात कराता हूँ। ठीक है, तब हम सही है तो सही है, हम सीधा जानते हैं, हाँ गलत है तो गलत है, हम इतना क्लियर करेंगे। भाई उनके पास में बहुत जवाब है भैया, बहुत जिनके पास जवाब है तो जवाब है, तो अब ठीक है, बात ये है कि बहसबाजी से कोई मतलब नहीं है। हम आपको अभी भी यही चीज कह रहे हैं कि प्रेम पूर्वक अगर आपको बसाना है अपना घर, देखो वो तो झुकने वालों में नहीं है, इतना जान लो। अब झुकना आपको है तो वो बहुत दिमाग से चल के आपको आगे उन्हें लाना है। अगर दिमाग से नहीं चले और आप जो है हल्का सा भी बहक गए तो ये समझ लो सीधा खो दोगे रीना को। हम क्यों खो देंगे? हम रीना मुझे बोलेगी रीना तुम्हें ये करना है, मैं करने को तैयार हूँ। फिर वही बात करो, हम आपको सीधा सीधा ठेस अपनी भाषा में समझा रहे हैं तब भी नहीं समझ रहे आप। हम कह रहे हैं जब ये बताओ, मम्मी के आप खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से कि वो मम्मी के कहने पे चलती हैं, और जब मम्मी ने डिसीजन ले लिया कि रीना का तलाक 100% है और 1% चांस शायद वो आपके झुकाव की वजह से दे सके। कौन दे सके? मम्मी। और जब मम्मी को मनाओगे तब रीना हामी भर पाएंगी शायद आपका झुकाव देख के, तब शायद रीना बोल पाए कि मम्मी से कि मम्मी इतना बोल रहे हैं तो अब रहने दो, ठीक है हम चले जाएंगे, तब शायद मम्मी का ये रिएक्शन पाके। वरना मम्मी के दिमाग से चलने वाली लड़की वो तो ये बोल रही है, मम्मी खुल के बोली एक आध बार शायद कोई चीज को लेके, मतलब जैसा होगा तो क्या है, हमारे बच्चे हमारे बिना मतलब के थोड़ी चलते, हमारे बिना कहने पे थोड़ी चल देंगे। तो अब ये बताओ, जब मम्मी ही उनकी हमसे डायरेक्ट ये कह रही हैं कि हम तलाक चाहते हैं, हम मम्मी की दिमाग की बात बता रहे हैं, आपको डाल रहे हैं दिमाग। चलो ठीक है, आपने मेरे को दोनों चीजें बता दी हैं हेमंत बाबू। हाँ ठीक है, तो मैं दोनों चीजों पे ही वो करूंगा, मैं आपको मैं बता दूं। आपको अभी यही चीज बता रहा था कि भैया मैं दोनों चीजों पे गौर करता हूँ, जो मैं अपने घर में भी बात कर लेता हूँ। आप घर में बात दोनों चीजों में। और देखो, अगर मेरी बात बनती है वैसे कि हाँ भैया माफी मांग के लेंगे, मम्मी को मना लेंगे, मम्मी को मनाने के लिए करना क्या पड़ेगा ये भी बता दो मुझे। अब भाई वो तो बहुत तरीके हैं और बहुत सी चीजें हैं। सब तो पता तो चले मैं इसे कैसे बनाना है, मैं भी तो जानूं। उन्हें अपनी सारी रीना को सारी तनख्वाह देनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे। वो अलग करने के लिए अलग रहना है, चलो ठीक है अलग रह लेंगे। और क्या करना है वो भी तो पता चले, ताकि मैं भी तो लगे कि हाँ भैया कह रही, मैं भी तो मुझे भी तो लगे कि हाँ वो चीजें तो सामने आके पता चलेंगी ना। आप कॉन्फ्रेंस पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्फ्रेंस पे ले लो। आप भी सामने से जाके पता चलेगी। वो मैं ये कह रहा हूँ सही गलत के खेल में, नहीं देखो हेमंत भाई, सही गलत के खेल में ना फंस के
सही गलत के सही गलत चलो ठीक है, सुनो, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, सही का गलत करते हैं। और बात विवाद में ना फंस के अगर चीजों को सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि देखो नहीं वो नहीं है चलो मैं भैया मानता हूँ, बुद्धि मैं वाले मानता हूँ, लोग। ठीक अगर ठीक है, मैं तुम्हारी बुद्धि होती उन लोगों के अंदर और जरा सी भी समझदारी होती तो इतना बात अब तक इतना लंबा नहीं खींचते और करते हो। जब तक हम लोगों ने भी कितनी समझाने की कोशिश की तो हम लोगों से बिगाड़ है और बिगाड़ ही हुआ है, कोई सुधार नहीं हुआ है ना, हो रहा है। इस बात से मैं आपकी दोनों बात से सहमत हूँ। अच्छा, इसलिए बात जब आपको मनाना ही है तो तरीके से ऐसा काम करो कि उस चीज को मतलब तो आप मेरे को ये भी तो बताओ कि वो कैसे मानेंगी। वो हम आपको बता देंगे, टाइम आने दो, जाने का टाइम आने दो, आप आओ वो भी जाने का बता नहीं, देंगे। जाने का नहीं, आप मुझे आज या कल में बता देना। हमें भी तो सोचने को चाहिए कि मेरी हैसियत है कि मैं उस चीज को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बता दो मुझे भी तो बताओ। खुल के। हाँ खुल के। वो हैसियत का नहीं, हमें ये नहीं पता कैसे मनाना है कैसे नहीं मनाना, वो तो एक अलग बात है मनाने का मनाने का। अच्छा, मम्मी ने ये भी बोला है तलाक करवा दो, हमारा सब दिलवा दो, और जो हमारा शादी में खर्चा हुआ ये हुआ वो हुआ तो अब ये देने को तो आप भी तैयार नहीं होगे, क्योंकि देखो जायज बात है तो जायज है, फिर तो वो फालतू की लड़ाई झगड़े वो चीजें चलेंगी। और वही बात मम्मी कर भी नहीं थी, हम जवाब दे सकते थे लेकिन हमने नहीं दिए, सुनते रहे हम। हमारा दिल्ली में इधर होटल में इतना हुआ है, इसमें इतना हुआ है, इसमें उतना हुआ, तो बात वही है। टोकने वाली हम टोकते तो कहते भाई खाया तुम्हारे इंसानों ने, हमने खाया अपना, सो हमने अपना पैसा दिया, और खाया सो उनके लोगों ने खाया सो उन्होंने अपना दिया, तुम्हारे लोगों खा के गए सो तुम अपना दे के गए। अच्छा, बस का किराए की बात रह गई तो बस का किराया जो है अकेली शादी नहीं करनी आई थी तुम दो करने आई थी। अच्छा, बस का किराया अगर तुम्हारा लगा तो बस का किराया उनका भी उस होटल तक का लगा, तुम उनके का दे दो तो वो तुम्हारे का दे दे। अच्छा, एंगेजमेंट में तुम्हारा क्या गया, तुम उनका फलदान दे दो, इतना खर्चा हुआ हमारा एंगेजमेंट का दिला दो। एंगेजमेंट में क्या रह गया भाई, उनकी अंगूठी तुम्हारे पास, तुम्हारी अंगूठी उनके पास में, फल तुम्हारे तो उन्होंने खा लिए और तुमने उनके खा लिए, कपड़ा तुमने उनके पहन लिए उनके पहन लिए, अब काय का लेना देना है। जवाब तो बहुत सारे थे लेकिन भाई अकड़ वाली बात, लड़ाई वाली बात बेमतलब की है। हमें इतना चाहिए, हमारा इतना 5 लाख खर्चा हुआ 5 लाख दिला दो, या 2 लाख खर्चा हुआ एक शादी में 2 लाख दिला दो, आप थोड़ी देने बैठ जाओगे, आप तो दोगे नहीं। तमाम तरीके की बातें हैं, तो हम आपको ही झुकाना चाह रहे हैं। आप बात नहीं कर रहे, हम तलाक की बात नहीं कर रहे, आपको झुकाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि आप अभी तक अपने आप को सही साबित कर रहे हो, हम मान भी रहे हैं कि आप सही हो, गलत वही लोग हैं, अभी भी हम आपको यही कह रहे हैं, लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं कि अब सही हो आप, तो वो वहां पे आपको सही नहीं दिखाना है कि हम सही हैं। हाँ, कुछ बातों पे आप एक आध दो बात रख सकते हो जो बहुत ज्यादा गलत है, बाकी वो कहेंगी तुमने हमारा चेकअप नहीं कराया, ये नहीं कराया, हाँ ठीक है हम पे गलती हो गई। किसका चेकअप नहीं कराया? देखो फिर बात मत काटो, आप अभी बात मत काटो, मेरी सुन लो। हाँ हाँ, उनको ऐसा लगता है आपने सही टाइम पे नहीं दिखाया। किसको? रीना को। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये उनका कहना है। अब आप कहोगे नहीं जी हम तो ऐसा है, वो डॉक्टर है फलाना, सफाई देने से कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा हाँ जी गलती हो गई, आप ध्यान रखेंगे, ठीक भी आएगी तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलेंगे। ये बात हुई झुकाव वाली, समझे। अब तुम कहोगे ना जी उन्होंने कहा, उन्होंने बात छेड़ी, इन्होंने ऐसा किया, तुमने कह दिया ना जी हमने तो ऐसा किया था, हम तो ऐसा कर रहे थे, बात बिगड़ी। बातें समझ रहे आप। उन्होंने कहा, इन्होंने सास ससुर कही, बिल्कुल कही, आज से हमारी मम्मी बिल्कुल नहीं बोलेगी इनके मामले में, हमारे मामले में, ना इनके सास ना मम्मी के बारे में कहेंगे, ना शिवम के बारे में, साली के बारे में। बात खत्म हुई वहां से, समझ गए। की शादी मतलब ना शिवम के बारे में बोलेंगे, ना साली के बारे में बोलेंगे, ना सास के बारे में बोलेंगे आज से हमारी मम्मी। हमने कौन सा बोल दिया भैया? जैसे सास साली वाली बात आई उस पर मम्मी ने बोला था, हम कौन सी बात से बोला था? अरे भैया इतनी डिटेल में ना जाओ, मैं कह रहा मम्मी ने ये बात बोली थी ना किसी बात को लेके कि तुम अपनी सास का करो साली का करो, वो आपसे बोला था उन्होंने, हालांकि रीना से नहीं बोला, आपने जैसे बताया मम्मी ने बताया था, लेकिन जैसी बात उखड़ेंगी ऐसी घटिया बातें पकड़े वो लोग, तो आपका वो कहना आप उधर सफाई देने लग जाओ, वो हमारी उनकी बात थी, मजाक की थी, वो ऐसा था वैसा था। तो भाई अनपढ़ आदमियों को, गवार आदमियों को जो है आप समझाओगे तो समझ में नहीं आएगी।
आपको ही ये बात समझनी हो, आप समझना चाह रहे हो, तो हम ये कह रहे हैं कि उसकी उन्होंने जो जो बातें हैं, आप अपने आप को सही मानते हो, हम आपको सही मानते हैं, लेकिन आप दूसरों के सामने, उनके सामने फिर से सही साबित करने के लिए वही बात बोलोगे तो बात बिगड़ेगी। उन्होंने कहा ये चीज कि तुम्हारी मम्मी 7 साल की कहत रही, ये कहत रही, हाँ जी कहत रही, आगे से मम्मी नहीं करेंगे, ये मम्मी नहीं बोलेंगी, इसमें दखल अंदाजी। उन्होंने कहा दूध नहीं दिया, हल्दी नहीं दी, इनको मेवा मिलाई नहीं खिलाई, जी मम्मी जितनी हैसियत होगी उतना हम ला के रख देंगे और इनके अलवाई में रखे रहेंगे, है ना। बाकी अब दूध है, घी है, या किसी भी चीज में है, मतलब मांगने का लेके, जी आज तक हमने हमारे मुंह से अगर कोई चीज का लड़का बच्चा को लेके थाल मांगना हो या कोई भी चीज हो, थाल में नहाएगा, घी में नहाएगा, दूध में नहाएगा, भगवान जाने हजार करोड़ों तो बातें पकड़े, हम का बताए, और बेबुनियाद पकड़े। भले तुमने मजाक में कही हुए कि बच्चा हुआ तो वो दूध थाल आएगा, फलाना आएगा, ठिकाना आएगा, लेकिन आपने कभी रीना से बोल दिया होगा हम भगवान, हमने भैया ऐसे कभी ये बोला ही नहीं कि बच्चा होगा तो पहले दूध में वो थाल में नहाएगा, पीतल के, पता नहीं क्या फलाना ठिकाना, हजार प्रकार की बातें। प्रभु है मामा मामा। आप नई बातों को हेमंत इन चीजों को सुनकर तो मुझे बस इतना लग रहा है, मैं आपको 2 दिन में दोनों ऑप्शन रखूंगा, दोनों रखूंगा, ठीक है। देखो या तो छुपा वाला रख लो, या फिर आप अपने कोर्ट कचहरी और वैसा पुलिस वाला, जैसा आपको सही लगे वैसा, हम आपको वो नहीं, उन्हें अच्छा लगे, अगर उन्हें चाहिए तलाक तो कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। बात तो ऐसी है, छोटी छोटी बातों पे ऐसे नहीं होगा, वो उन्होंने एक बोला है, अगर वो छोटी छोटी बातें कर रही है, हे भगवान थाल में दूध फलाना ठिकाना, इतनी घटिया बातें, तो कैसे भैया जिंदगी ना चल पाएगी भैया। राम राम जी, अगर उन्हें चाहिए तो मैं अपने वकील से बात करता हूँ, मैं फिर वही अपना चलता है, मैं बात, चलो कोई नहीं, इसे बंद करो, कोई बात नहीं। मैं अभी अपने बड़े बुजुर्ग भाई हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, अपने भाई हैं मेरे, तो वो एक भाई है बहुत समझदार है, वो मुझे राय देंगे, फिर उसके बाद समझदार है भैया, लेकिन पता जितना आप जानते हो जितना हम जानते हैं। नहीं हेमंत तुमने 2-3 बातें बोली हैं, मुझे समझ में आ रही है, जो मैंने कभी बोली तक नहीं है, मतलब जो तक मैंने बोली नहीं है, और जो चीजें हे भगवान, मैं भैया राम राम भाई, मैं इन चीजों इतना तो भैया बर्दाश्त से बाहर होगा मेरे, मैं नहीं कर पाऊंगा हेमंत। मम्मी ने अभी तो बोले ये बात है कि जो अभी बच्चा हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, प्रदीप कहते रहे बच्चा होगा तो वो थाल में नहाएगा, इसमें नहाएगा, मतलब बेमतलब की बातें दिमाग में। एक मिनट सुनो, वैसे तो मैंने बोला नहीं है, मेरे से आप मम्मी अपने शुभम की हाथ पकड़ ले, और मैं अपनी माँ की अपना हाथ पकड़ लूंगा। हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होगा। सुनो दूसरी बात, और अगर थाल में नहाएगी तो मेरी कमाई की थाल से नहाएगी कि तुम्हारी कमाई से खाएगी? मेरी हैसियत होगी, मैं सोने के थाल में दिलाऊंगा, तुम कौन होती हो रोकने वाली? वही बात है ना, वही वो कहती है कि बताओ ऐसे मांगेंगे, ऐसा करेंगे, हम तुमसे मांगेंगे, तुमसे जब एक रत्ती भर नहीं मांगा है हम तुमसे मांगेंगे, जिंदगी में ना मांगे हम तुमसे, हम तो इतना जानते हैं कि हम तुमसे एक रत्ती नहीं मांगेंगे, ना जिंदगी ना मांगा है कभी हमने हेमंत। तो वही चीज तो करनी है, इन्हीं को तो सैंटाइज करके झुकाव दिखाना है आपको। रीना जिस भोले बाबा की पूजा करती है ना, उस भोले बाबा की कसम खा ले कि कभी मैंने मुंह से बोला हो उनके भोले बाबा टूट गए, कालका माँ को क्यों मान रही है? उनके भोले बाबा टूट गए हैं, खंडित हो गए घर से निकल गए। कालका माता को तो मानती है बहुत, हाँ कालका माता को डेली स्टेट्स लगाती है, उसकी कसम खा ले। मैं भी मानता हूँ, मैं भी मानते, दोनों कसम खाते, खाएगी कसम। रीना से बोल रहा कसम खा ले, अगर मैंने ये बात बोली हो ना, मैंने तो कसम खाने से क्या हो जाता है? हमने तो जाना कितनी झूठी कसम खाई आज तक, हमारा तो कुछ नहीं, बिल्कुल भगवान ने भलो ही भलो करेगा। कसम सब निकलता है हेमंत बाबू, हमारा तो नहीं खाएगा, ये सही बताया, हम तो जब मौका पड़ता है कोनो चीज जरूरत पड़ जाए तो हम तो खा लेता है। कोई बात नहीं, तुम खा लो, हमने कभी जिंदगी में झूठी कसम नहीं खाई है ना, हम कभी खाते हैं। राम भाई भैया तक नहीं होता है ये सब, खा लेना झूठी कसम, झूठी कसम खा ले, फिर खा ले झूठी कसम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, खा ले झूठी कसम। फिर सुनो भैया मैं क्या कह रहा हूँ, खाने वाले अभी जाए उनको बोलना, उनको देखो, उनको कसम में कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें तो आजकल ऊपर वाले के घर भी ना
ये समझ लो ऊपर वाले ने अपने आंखों पे ना पट्टी बांध रखी है। अगर पट्टी नहीं बांध रखी होती ना तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। आप मानो या ना मानो, खैर भगवान के ऊपर तो जाऊं मत। कर्म देखो यार, मैं तो इतना जानता हूँ तो आपने अच्छे कर्मों में फल कितना अच्छा मिला आपको, कोई बात नहीं, आज नहीं कितना मिला, अच्छा मिला, कल नहीं मिले, क्यों मिला? कुछ तो शायद गलत हो गया होगा, आपने गलती तो कुछ कोई तो कर बात दी होगी। उनको कालका कोई बात माता के सामने कोई तो गलती कर दी होगी जो आपको इतना बड़ा सबक दे रही है और कोई इतना बात नहीं, आपको फल भोगने को, और जो है आपको आपको इतनी मुसीबत डाल रही है आपके ऊपर। कोई बात नहीं। मैं तो इसमें खुश हूँ, कम से कम मेरे को पता चल गया ना मुझे कितना विश्वास है अपने भगवान पर। मुझे विश्वास है कि इतना बुरा वक्त चलने के बाद भी मैं उसको छोड़ा नहीं, मैं उसको मान कर चल रहा हूँ। मुझे तो उस पर इतना विश्वास है कि मैं तो, कि तूने मुझे कितना भी दुख दिया कोई बात नहीं, देख माँ मैं तुझे आज भी मानता हूँ, जिंदगी भर मानता रहूंगा, चाहे कितना भी बुरा हो जाए मेरे साथ। मैं तो इतना तो सोच के बैठा था कि अगर ये लोग मुझे जेल भी करा देंगे ना, तब भी मैं ऐसी ऐसी जेल चला जाऊंगा, कहूंगा कल चल कालका माता जेल में रोटी खाएंगे। मैं तो ये भी बोल के गया हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। झूठे देखो, आज नहीं झूठ का पर्दाफाश होगा, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, कभी तो होगा। कभी तो मेरा भगवान मेरे पे रहम करेगा, कभी तो तरस खाएगा मुझ पे। उससे मिलेगा क्या? 10 साल बाद, कुछ 20 नहीं साल मिलेगा, बाद क्या मिलेगा? हासिल क्या होगा? एहसास तो होगा इंसान को, आज नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद जिसको होगा, आज बुढ़ापे में होगा। एहसास नहीं है, जिसको 2 महीने हो गए तब तक एहसास नहीं है, उसको लगता है कभी एहसास होगा? जो 9 महीने में आपके साथ में रह के आपको एहसास नहीं कर पाई, आपके घर वालों को नहीं समझ पाई, वो लगता है समझ पाएगी? वो समझेगी तो प्यार से ही समझेगी। और हमने तो भैया हमेशा प्यार में बोले हैं, कभी हमने नफरत भरी आहों से बात ही नहीं की। इतने प्यार से बोले हैं, इतना प्यार से कोई नहीं बात करता होगा। तू करके कभी नहीं बोला हूँ, आप करके बोला हूँ हम रीना से, पूछ लेना रीना से, हम आप करके बोले हैं। पता नहीं इसके बावजूद भी फिर ये सब कहानी इतनी ज्यादा क्यों बन गई, हमें समझ में नहीं वो आता। वो हमारा पूछो ना, माइंड भी ना एकदम से बिल्कुल खत्म हो जाता है। और हम भी तो यही आपकी पूछना बात चाहते सुन के, हैं। उनकी बात सुन के एक्चुअली पता नहीं क्या चल रहा है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। देखो इमन, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम दोनों हम बात कर लेंगे भाई से। हमारे जो भाई हैं, और वो कहीं से होगा, वो कहीं से दिखते हैं, वकील करवाते हैं। देखो मैं इतना जानता हूँ, जैसा वो बोलेंगे, जो तुमने मुझे बात बताई है, मैं वो बात उनके सामने रखूंगा। ठीक है, मैं उनके पास सारी तुम्हारी बातें रखूंगा A to Z, जो तुमने मेरे को बोली। मेरी बात रखोगे, लेकिन सारी बातों के बीच में हमारी मेरी से ये बात हो रही थी कि मैं आपको समझाऊं, बोलूं इन चीजों को। हमने तो देखो, मुझे तो कुछ तेरी मैंने देखो धनतेरस को, रुक जाओ मैं बताता हूँ। मुझे नहीं लगता, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हो या समझना मैंने चाहते धनतेरस को व्हाट्सअप किया, मैंने शुभम को किया। मैं यही बोला हूँ शुभम, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं रेणुका का, धनतेरस का छोड़ो, आपका छोड़ो, व्हाट्सअप छोड़ो, मैं दिखाऊं मेरा रिएक्शन 3 दिन पहले उन्होंने वो लगाया था, अवध में राम आए हो, बढ़िया सजा हुआ था अभी दिवाली के लेटेस्ट। उससे पहली बार हमने 2 महीने में रिएक्शन दिया रेणुका के उस पे व्हाट्सएप पे, है ना? रिएक्शन दिया, उसको सीन तक नहीं किया रेणुका ने अभी तक। ठीक है, तो व्हाट्सएप वाला वो सब गोली मारो, फोन वाला मेरा तो रीड किया है, मैं रीड भी दिखा देता हूँ, मैं आपको रीड भी दिखा दूंगा बच्चे। अच्छा, आपका किया होगा। सिर्फ हमने 10 तारीख को जाना, पता नहीं कैसे बर्थडे विश कर दिया था, 10 दिन के बाद में, 10 अक्टूबर के बाद में कोई मैसेज नहीं है। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया, 3 तारीख को मैंने भेजा है, ऊपर थोड़ी डेट है, नीचे कटेंगे, नीचे का भी हिस्सा तुम्हें भेजता हूँ, 3 नवंबर को भेजा है। मैं जताने के लिए नहीं, वो तो आपने अच्छा किया कि आपने भेज दिया। मैंने कहा था, मैं जताने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि एक उनके माइंड में रहता है जताने के लिए नहीं, मैं सिर्फ इतने के लिए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। जितने भी जो कालका माता पे लिखती है ना, सदा जय हो, कालका की सदा जय, उस पे हर चीज पे मैं लाइक करता हूँ। मैं कहता हूँ कहीं तो बात छेड़ेगी, कहीं तो बात करेंगे, लेकिन नहीं करती, तुम नहीं करते। किधर लिखती है कालका माता जय हो? किधर लिखती है? फेसबुक पे, बट फेसबुक पर, फेसबुक ग्रुप में हाँ ऐड है वो रेणुका के, इस पे पता नहीं। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तब भी करता हूँ, कोशिश तो करो। नहीं कोशिश करते तो कोई बात नहीं। देखो हम एक चीज आते हैं हेमंत, तुम बीच में पड़े थे, बहुत अच्छी बात है, आज भी तुम मेरे छोटे भाई हो, कल भी मेरे छोटे भाई रहोगे, हमेशा रहोगे। शुभम से नाता रहे ना रहे, शुभम से जैसा था साला है, साला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेणुका छोटी थी, मेरे लिए साली थी, साली है, रहेगी। चाहे वैसे शादी हो जाए, मतलब बने या ना बने, ना बनेगी
तो एक एज ए मानवता के तौर पे हमेशा क्यों रहेगी, नजरों से नजरें मिलाएंगे। ऋचा है, जिस दिन ऋचा बोल देगी कि जीजा आ जाओ, शादी के बाद मतलब बना रहे तो ठीक है, नहीं बना रहेगा, जिस दिन ऋचा बोलेगी जीजा आज आप आ जाओ, उस दिन मैं सामने खड़ा होऊंगा ऋचा के। इतना बोलता हूँ, इतने जवान के पक्के हम बताएं। बाकी मैं बस ये चाहता हूँ कि रीना क्या चाहती है। मैंने हमेशा जिंदगी में यही बोला है कि रीना तुम क्या चाहती हो, कि तुम क्या चाहती हो, तुम बता दो मुझे, मैं तुम्हारी बात पे चलूंगा। बस मेरी हैसियत होगी, मेरी क्षमता होगी, हम वो काम करेंगे। और क्षमता से बाहर हर किसी की एक क्षमता होती है, सीमा होती है, ठीक है। तो जब वो सीमा से बाहर हो जाएगा, इंसान नहीं कर पाएगा, तो उसको 2 बार सोचना पड़ता है। लेकिन वो सीमा के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, करने को तैयार है, हम सीधा जानते हैं। लेकिन तुम्हें भी पता है मैं दोनों चीजों को लेके चल रहा हूँ। बाकी मैं अपने उनसे बात कर लेता हूँ भैया से, वो मेरे को बहुत अच्छा अच्छे कर से लेता गाइड है। अब करेंगे। सुनो, ठीक है, मैंने आपकी सुन ली और समझ ली क्या है कैसा नहीं है। अच्छा सुनो, मैं भी अब सबको ये सब बातें बताने के बाद में अब लेटेस्ट आपको बाकी आप हाँ बता दो, लेटेस्ट क्या कह रहे हो। हाँ बोलो, अभी बोलो आप क्या बोल रहे हो, चलो फिर आप बोल लो। नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो, क्या कह रहे नहीं हो। मेरी कोई खास नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मेरी खास बात में है, पहले आप बताओ, आपको भूल लग जाए। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि अपना उनसे सब चीज वो कर लो, कंफर्म कर लो, फिर उसके बाद मुझे बताना सारी चीजों को, मतलब उनसे मेरा पूछो। कंफर्म है, उन मेरा कंफर्म है उनकी तरफ से। हम्म, दिवाली बाद चले आओ, कभी भी हम्म, आ जाओ, हम्म, ठीक है, और हमारा फाइनल करा जाओ। अच्छा, हाँ उनको क्या क्या फाइनल में चाहिए ये भी बता दें मुझे। फाइनल में वही था, जो खर्चा पानी हुआ है जैसा भी हुआ वो फाइनल करवा कितना दे। क्या खर्चा अब हुआ है बताएं। कितना तो मेरा भी तो आप खर्चा हुआ है। आप दोनों सामने बैठोगे तो पता चलेगा कितना लिया दिया तो उन्होंने, अपना कितना तो आपको दिया। अपना अपना तो बता दे, कौन? वो तो बताएं अपना उनका हमने क्या नहीं पूछा खर्चा हुआ कितना, है। और अब वो तो कह रही थी हमारा इतना इतना ऐसा ऐसा हुआ। सो आप सामने बैठोगे तो दोनों अपना हिसाब किताब बड़ा भाग कर लेना और देख लेना, ये बात की बात है। अभी मैं आपको ये सब बात कान में डालने के बाद में अभी मेरी क्या यही बोल रहा था कि पहले मैं सब बताता हूँ प्रदीप को, दोबारा बोलता हूँ, अगर वो बात समझते हैं, समझना चाह रहे हैं हमारे तरीके से तो ठीक है, और नहीं आते हैं तो फिर अपने तरीके से काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से मैं अभी फोन लगाता हूँ, फिर से हेलो हाय करूंगे। हाँ भैया, जो रिकॉर्डिंग वो कॉल ऑन कॉल रिकॉर्डिंग चलेगी, उससे आपको अच्छा